गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, एवरेज ड्यू डेट। सीए फाउंडेशन में ये टॉपिक क्यों डाला गया मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि एक्चुअली में मैं कहूँ ना कि अकाउंट्स का टॉपिक ही नहीं है। क्यों सर अकाउंट्स का टॉपिक क्यों नहीं है? बेटे यहाँ पे ना तो जर्नल एंट्री करनी है, ना कोई लेजर बनाना है, ना कोई बैलेंस शीट है, ना कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट है। पता नहीं क्यों बना दिया। एक्चुअली डेज की कैलकुलेशन है। किसी ने किसी को पैसा दिया, किसी ने किसी से कुछ पैसा लेना, तो कुछ एवरेज ड्यू डेट वगैरह कुछ कैलकुलेट करनी। मैथ्स का टॉपिक है, सिंपली मैथ्स बेस्ड है। ठीक है, एक फॉर्मूला दिखाया जाएगा, उसके बेसिस पे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट हो जाएगी। तो पता नहीं ये टॉपिक क्यों डाल दिया गया, लेकिन कुछ भी नहीं तो मैं ये कहता हूं अच्छा है डाल दिया गया। 5 नंबर मुफ्त के मिल जाएंगे आपको, ये टॉपिक करके जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सीए फाउंडेशन का जो अभी तक का पेपर पैटर्न चल रहा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन में जनरली चॉइस दी जाती है, दोनों में से एक अटेम्प्ट कर लो और 5 नंबर का वो वाला पार्ट होता है। तो हम लोगों को ये 5 नंबर मुफ्त के दे रहा है सीए इंस्टीट्यूट, तो ये ग्रैब करते हैं। आ जाओ शुरू करते हैं, क्योंकि सीए फाउंडेशन में टॉपिक की कौन से हैं? 11th और 12th के टॉपिक हैं। 4 टॉपिक गिनती के नए हैं, कंसाइनमेंट, इन्वेंट्री, अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, यही तो टॉपिक है। तो ये भी नहीं करके जाएंगे तो कैसे बात बनेगी? और ये तो वैसे ही मुफ्त के नंबर प्लेट में सजा के सीए इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखे हैं, तो वो हम टॉपिक करने जाते हैं। आ जाओ जी शुरू करते हैं। आ जाओ बेटे एक बार टॉपिक समझ लेते हैं। पहले है क्या टॉपिक, मैं एक एग्जांपल से अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए हैं, इन्होंने मिस्टर बी से गुड्स परचेज किए। ठीक है, जनवरी 1 को गुड्स परचेज किए, लेट्स से 36,500 के। मैं फिगर इस हिसाब से ले रहा हूं जिससे कि मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझाने में इजी रहे। और उसके बाद जनवरी 2017 को फिर दोबारा खरीदे 73,000 के गुड्स। मिस्टर बी ने जो इनको गुड्स दिए हैं वो 10 डेज क्रेडिट पे नहीं है। 10 डेज क्रेडिट पे मतलब क्या? 10 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस कर देना। 10 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस कर देना, वरना आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस करना है, वरना एट द रेट ऑफ 10% आपको इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, 10% इंटरेस्ट देना होगा। अब इसी वजह से जैसे ही इन्होंने मिस्टर बी ने कहा मिस्टर ए को, भाई तेरे को 10 दिन में पैसे दे दो वरना 10% का इंटरेस्ट लग जाएगा, साथ ही साथ मिस्टर ए ने पूछ लिया अगर मैं पैसे आपको जल्दी दे दूं, क्योंकि 10 दिन का तो आपने क्रेडिट दिया, अगर मैं आपको जल्दी दे दूं तो आपको भी पैसे का फायदा होगा, क्योंकि आपको टाइम से पैसे पहले पैसे मिल गए। तो इस वजह से अब मेरे को कुछ रिबेट भी दो। तो कहने लगे ठीक है, 10 दिन का 10% से इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, और एट द रेट ऑफ 10% ही मैं आपको रिबेट भी दे दूंगा अगर आप मेरे पैसे जल्दी दे देते हो। बहुत बढ़िया जी, चलो अब काम शुरू करते हैं जरा। ठीक है, ये रही मेरी टाइमलाइन, क्योंकि जब भी डेट्स की बात आ जाए टाइमलाइन के बिना बात मत करना, आपका कंसेप्ट सारा का सारा हिल जाएगा। आप यूं डेज पे के अगर कैलकुलेशन हाथों पे करने की कोशिश करोगे या माइंड में करने की कोशिश करोगे। तो जनवरी 1 पे मैंने 36,500 रुपये के गुड्स लिए, जो कि 10 दिन का क्रेडिट बनता है। तो 11 तारीख को ये पैसे वापस करने मेरे को, मतलब 11 जनवरी को मेरे को ये पैसा वापस देना है। ठीक है, कब देना है? 11 जनवरी को। 11 जनवरी से अगर मैं लेट हो गया, 11 जनवरी से अगर मैं लेट हो गया तो मेरे को इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। 11 जनवरी से अगर मैं लेट हुआ तो 12 तारीख को मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने 17 जनवरी को नहीं, इसको कर लेते 7 जनवरी। 7 जनवरी को भी मैंने गुड्स लिए 73,000 के, और उनके लिए भी 10 दिन का क्रेडिट मिला है। तो 7 जनवरी को जो गुड्स लिए, लेट से ये 7 जनवरी 7, और यहाँ पे गुड्स लिए हैं 73,000 के, और इनके लिए भी 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिला। तो 10 दिन कितने हो गए बेटे? इनके 10 दिन हो गए 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये हो गई 12 तारीख, ये हो गई 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख। डेट्स वाले क्वेश्चन से मेरे को भी बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं तो बड़ा कॉशियस होकर काम करता हूँ। ठीक है, तो ये 7 तारीख के पैसे मेरे को 17 तारीख को वापस करने, ये हो गए मेरे 73,000 रुपीज। अब अगर मैं लेट हुआ तो मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर मैं 36,500 रुपये जो ओरिजिनल वाला है वो अगर मैं लेट कर देता हूँ, 36,500 रुपये मैं अगर लेट करता हूँ तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना बनेगा बेटे?
एक दिन का इंटरेस्ट जो बनेगा, कैलकुलेटर लेके आऊँ? हाँ जी, मैं कैलकुलेटर ले आया। देखो 36,500 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365, ये इंटरेस्ट आया बेटे ₹10। मतलब क्या, अगर मैं ये 36,500 रुपये वाला पैसा अगर 12 तारीख को दूं तो मेरे को 10 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, अगर 13 तारीख को दूं तो 20 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 14 तारीख को दूं तो ₹30 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसी तरह 40 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 50 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 60 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैंने निकाल लिया। ठीक, ये 80 नहीं है बेटे, 30 है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? डन है। और इसी तरीके से 73,500 कह रहा हूँ, 73,000 रुपीज़ अगर डिले करता हूँ तो 10% के हिसाब से एक दिन का डिले करने का मेरे को इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा 73,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 365, ये हो गया ₹20। वो 20 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बेटे 20 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब क्या कि अगर मैं 18 तारीख या 19 तारीख या 20 तारीख को देता हूं तो कितने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 20 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे 40 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे 60 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए समझो कि अगर मैं 73,500 वाला, मैं अभी 36,500 के ऊपर नहीं जा रहा, 73,500 वाला पहले वापस कर दूं तो मेरे को रिबेट भी मिलेगी। कितने की रिबेट मिलेगी? वही सेम अमाउंट की रिबेट मिल जाएगी। तो अगर मैं ये 17 तारीख को देने से पहले मैं ये दे देता हूँ आपका 16 तारीख को, कब दे देता हूँ? 16 तारीख को, तो ₹20 की मेरे को रिबेट मिल जाएगी। मैं ब्लू कलर में इसलिए लिख रहा हूँ। मेरे को 15 को दे देता हूँ तो ₹40 की रिबेट मिल जाएगी, और अगर 15 को दे देता हूँ तो ₹60 की रिबेट मिल जाएगी। ये बात समझ में आती है? तो अगर नेट देखा जाए तो यहां पे तो मेरे को 10 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे मेरे को 20 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यहां पे मेरे को 60 की रिबेट मिल रही है और 30 का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो अगेन ₹30 का बेनिफिट हो रहा है, ₹30 का बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट मार्क कर लिया मैंने। और अगर मैं 15 को जाता हूं, ओहो सर ये पॉइंट समझाना चाह रहे थे क्या? हाँ बेटे यही पॉइंट समझाना चाह रहा था। अगर मैं 15 को देखता हूं बेटे, 15 की देखता हूं तो 15 को मेरे को 36,500 वाली पे 40 रुपए का इंटरेस्ट देना है, और 73,000 वाली को मैंने प्रीपेड कर दिया, पहले ही दे दिया, ड्यू डेट से पहले दे दिया, तो वहां पे 40 रुपए की रिबेट मिल रही है। तो यहां पे मेरे नो इंटरेस्ट नो रिबेट की पोजीशन है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन है। इससे अगर आगे जाऊं, मतलब क्या 16 तारीख पे जाऊं तो 50 रुपए का इंटरेस्ट देना है और 20 रुपए की रिबेट मिलेगी, तो अल्टीमेटली ₹30 का इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है ना, यहाँ पे मैंने निकाली नहीं है, वैसे तो यहाँ पे भी रिबेट बनेगी क्यों, अगर पहले वाला दे दूंगा। ये बात समझ में आती है या नहीं आई? तो मतलब क्या, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर इसने 15 जनवरी को सारे पैसे कितने बनते हैं? ये टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा हो गया 36,500 प्लस 73,000 रुपए, 1,09,500। 1,09,500 की पेमेंट, ध्यान से सुनो, अगर 1,09,000 की पेमेंट ये पूरी की पूरी 15 तारीख को कर देता है तो ना तो इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ना ही इसको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे रहेगा, ना इंटरेस्ट देना है ना रिबेट मिलेगी। तो 15 जनवरी को पैसे दे दे। मतलब क्या सर, इसका मतलब 36,500 रुपए जो इसके 11 जनवरी को ड्यू बन रहे थे वो नया दे। कब दे? 15 को दे। और जो 73,000 रुपीज 17 जनवरी को ड्यू बन रहे थे वो भी 15 जनवरी को दे दे। तो वो वाले 2 दिन पहले दे दिए और ये वाले 4 दिन आगे दे दिए, तो बात बन गई। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, लेकिन अगर ये 1,09,500 पूरे के पूरे, ध्यान से सुन लो, पूरे के पूरे 14 तारीख को 14th को अगर दे देता है, 14th को दे देता है, तो इसे 30 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। कितने का बेनिफिट मिल जाएगा? 30 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि 14 तारीख को अगर उसने दिया तो 30 रुपए उसे इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे 36,500 वाली पेमेंट पे, लेकिन
73,000 वाली पेमेंट उसने एडवांस में कर दी, इस वजह से उसे 60 रुपीज का बेनिफिट मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली 30 रुपीज का रिबेट मिलेगी। लेकिन अगर यही चीज 16 तारीख को दी तो भी दिक्कत है। क्यों? 73,000 वाली पे इंटरेस्ट लग जाएगा, कितने का, वो क्या कहते हैं, हाँ उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 20 का, और उधर 50, तो 30 रुपीज उसे पे करने पड़ जाएंगे। तो ये दिक्कत है। तो हम लोगों की 15 तारीख जो आई उसे हम कहते हैं, इस डेट को हम कहते हैं बेटे, इस डेट को हम लोग कहते हैं फाइनली एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट मतलब क्या? इस डेट पे ना तो मेरे को कोई इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ना तो मेरे को जो मैंने पेमेंट डिले करके दी उस पर इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा, और जो जो पेमेंट मैंने पहले कर दी उसके ऊपर मेरे से इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा। रिबेट होके, रिबेट और इंटरेस्ट अपने आप में मिलके नलिफाई हो रहे हैं। दैट इज एवरेज ड्यू डेट। समझ में आती है बात? हाँ सर समझ में आती है। तो ये है मेरा एवरेज ड्यू डेट का कंसेप्ट। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को हम मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। इस कंसेप्ट को हम मैथमेटिकली भी समझते हैं। प्लीज मेरी बात का अब फिर दोबारा से ध्यान दीजिएगा। अब एक है हम लोगों की ट्रांजैक्शन डेट जिस पे एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई, ठीक। एक है हम लोगों की ड्यू डेट, ठीक। एक है हम लोगों का हाँ ये एक हो गई हम लोगों की ड्यू डेट, और एक हम लोगों का डिफरेंस फ्रॉम, अभी बताता हूं ये क्या है। एक हो गया अमाउंट, एक प्रोडक्ट। ये कॉलम आपके बनने हैं, ठीक। 1 2 3 4 5। ट्रांजैक्शन डेट क्या है? पहले वाली में 1 जनवरी, दूसरे वाली में थी 7 जनवरी। डन। ड्यू डेट हम लोगों का क्रेडिट कितने दिन का मिला है? 10 दिन का क्रेडिट मिला है। जब 10 दिन का क्रेडिट मिला है तो ये हो गई 11 जनवरी, और ये हो गई हम लोगों की 17 जनवरी। समझ में आती है? डिफरेंस फ्रॉम अब क्या है, हम लोगों को एक डेट पकड़ लेनी है जिससे कि हम एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। अब वो डिफरेंस कहां से हो सकता है? कोई भी डेट से हो सकता है, कोई भी डेट, मैं कह रहा हूं कोई भी। 1 जनवरी ले लूं सर, आप 1 जनवरी ले लेना। लेकिन मैं अभी आपके क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, जिससे कि सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन हो, जो आपकी ड्यू डेट्स में सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट आ रही है, कौन सी आ रही है? अर्लीस्ट कौन सी आ रही है? 11 जनवरी या 17 जनवरी? ड्यू डेट कह रहा हूं, ट्रांजैक्शन डेट नहीं। ड्यू डेट में जो अर्लीस्ट डेट आ रही है उससे आप डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस फ्रॉम 11th जैन। अब डिफरेंस फ्रॉम 11 जैन निकालोगे तो यहां पे तो जीरो डिफरेंस है, क्योंकि 11 जनवरी का पैसा अगर 11 जनवरी को ही दे दें तो कोई डिफरेंस ही नहीं देगा ना। अच्छा, 11 जनवरी वाला पैसा अगर 17 जनवरी को जाए तो डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 17 माइनस 11, तो ये हो गए 6 डेज। यहां पे कितने हैं? 0 डेज। यहां पे कितने हैं? 6 डेज। अच्छा, अमाउंट कितना है? यहां पे है 36,500 और यहां पे है 73,000। बस इतना काम हो गया। बस अब मेरा काम हो गया है प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट कर लो। 0 डेज इंटू 36,500, अरे वाह 0। और इसी तरीके से 73,000 इंटू 6 डेज बेटे, ये आ रहा है 4,38,000। कितना आ रहा है? 4,38,000। तो ये टोटल करो इसका 4 लाख, इसका टोटल करो, ये आ रहा है 4,38,000 और ये आ रहा है 36,500 प्लस 73,000 रुपये, 1,09,500 रुपये। इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे इसका टोटल करें तो 6 डेज आ रहा है, ठीक है। बस अब मेरे को मैथमेटिकली एक फॉर्मूला डिराइव करके दे दिया गया। क्या कहता है? ध्यान से देखना, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट। बेटे ये जो हम लोगों ने डिफरेंस निकाला ना जिस डेट से, इसको कहते हैं हम बेस डेट। तो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में बेस डेट कौन सी ली है? 11 जनवरी। बेस डेट प्लस, बेस डेट में प्लस कर दो। क्या प्लस कर दो? सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट जो हम लोगों ने पे करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट, बेस डेट क्या है? 11 जैन, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट कितना निकला है हम लोगों का? 4,38,000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय
टोटल 1,09,500 रुपये, 1,09,500 रुपये। तो ये आ गया 11 जनवरी प्लस 4,38,000 डिवाइडेड बाई 1,09,500, ये आ रहा है 4 दिन, 4 दिन, ठीक है ना, 4 दिन, क्योंकि ये भी डेज, ठीक है ना, 4 दिन। तो 11 जनवरी में 4 दिन और ऐड करो तो कितना आ रहा है बेटे? 15 जनवरी। समझ में आई बात या नहीं? हाँ सर समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है सर मैंने तो ये कहा था कि बेस डेट कुछ भी चेंज कर दो, कहीं से भी ले लो वही आ जाएगी। हाँ बेटे मैं सही कह रहा हूँ, वही आ जाएगी, आप यकीन मानिए मेरी बात का। कैसे यकीन मान ले सर? बेटे मैं यही क्वेश्चन आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं यही क्वेश्चन आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ठीक, इधर देखो, देखो मैं बेस डेट को चेंज कर रहा हूँ कुछ भी आपके मन से। मैं 2 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा अपने मन से, ठीक है। पहला हम लोगों का क्या था? ट्रांजैक्शन डेट। फटाफट करते हैं, ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, बेस डेट। अब तो हमें पता है ना इसे क्या कहते हैं, बेस डेट। उसके बाद बेस डेट, उसके बाद क्या आता है हम लोगों का? अमाउंट, और उसके बाद क्या आता है? प्रोडक्ट। देखो बेटे देखो, ट्रांजैक्शन डेट 1 जनवरी, ट्रांजैक्शन डेट 7 जनवरी, ठीक है। ड्यू डेट 11 जनवरी, ड्यू डेट 17 जनवरी, ठीक है। बेस डेट क्या लूं? आप बता दो क्या लूं? सर बेस डेट ले लो इस बार 10 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी ले लेता हूं। चलो बेटे आपके कहने पे मैं 10 जनवरी ले लेता हूं। अगर बेस डेट मैंने 10 जनवरी ले ली तो 10 जनवरी से 11 जनवरी में कितना दिन? 1 दिन, ठीक है। 10 जनवरी से 17 जनवरी में कितने दिन? 7 दिन। अमाउंट कितना बेटे? 36,500 पहली ट्रांजेक्शन, ठीक है, और दूसरी ट्रांजेक्शन 73,000 की, ठीक है। प्रोडक्ट निकालो, यहाँ पे आया 36,500, ठीक है, और यहाँ पे 73,000 इंटू 5, सॉरी 73,000 इंटू 7, ये आ रहा है 5,11,000। ठीक, इसका टोटल कर रहा हूँ 36,500 इसमें ऐड कर दिया, ये आ रहा है 5,47,500। ठीक, 36,500 प्लस 73,000 रुपये, बेटे ये तो हमारा 1,09,000 रुपये ही रहेगा, 1,09,500 रुपये। और इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला लगाता हूँ, ADD एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ठीक है। अरे मेरे को तो कंसेप्ट समझ में आ गया सर, क्या बात है। बेस डेट कितनी बेटे? 10 जनवरी इस बार, प्लस 5,47,500 डिवाइडेड बाय 1,09,500, तो 10 जनवरी 5,47,500 डिवाइडेड बाय 1,09,500, ये आ रहे हैं मेरे 5 दिन। तो अल्टीमेटली 15 जनवरी तो आई। भाई मैं क्या करूं, मैथमेटिक्स है, वही आएगा, कुछ कर लो। इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, तुम्हारे पास तो वीडियो है ना, तुम देख लेना, ठीक है ना। ये यहां पे आ गया, अब मैं इसका डेट और चेंज कर देता हूं। बताओ आगे की लूं, पीछे की लूं, कई की लूं? सर इसमें ऐसा करो, सर इसमें 17 जनवरी बेस डेट बना दो। ले भाई बना दिया, 17 जनवरी बेस डेट बना दिया, 17 जनवरी बेस डेट बना दिया। सर सही में आंसर आ जाएगा। बेटे क्यों नहीं आएगा आंसर? देखो कैसे नहीं आएगा आंसर, कैसे नहीं आएगा आंसर? अभी सारे आंसर आएंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना आए, ठीक है। इधर देखते जाओ, इधर देखो, आंसर निकालते हैं अभी। 17 जनवरी अगर मैंने बेस डेट मंगा दी, बना दी 17 जनवरी से 11 जनवरी, अरे सर ये तो पीछे जाना है, तो क्या हो गया? पीछे चले जाएंगे 6 डेज माइनस, और 17 जनवरी 0। ओ सर कैसी बातें कर रहे हो, अब नहीं आंसर आएगा आपका। बेटे कैसे नहीं आएगा? ये आ गया माइनस 2,19,000, 2,19,000, ठीक है, माइनस 2,19,000, और ये आ गया 0। बेस डेट क्या है? 17 जनवरी, 17 जनवरी प्लस, ध्यान से, माइनस 2,19,000, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2,19,000 डिवाइडेड बाय 1,09,500, 1,09,000। अरे भाई कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। 2,19,000 डिवाइडेड बाय 1,09,500
9,500, ये आ रहा है 2। अब 2 कौन सा, 2 तो -2, -2 दिन, -2 दिन। क्या आ रहा है बताओ ना, बताओ क्या आ रहा है आंसर। सर आंसर आ रहा है 15 जनवरी। और इससे ज्यादा क्या प्रूफ लोगे? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो मेरा आज का काम ओवर हो गया। मेरे को एवरेज ड्यू डेट मैंने आपको समझा दी है, ठीक है, डन, ओके। अब मैं इसका एक नया कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एवरेज ड्यू डेट अगर इतना ही है तो 5 नंबर दे देंगे बेटे, लेकिन आप प्रोफेशनल एग्जाम में हो तो समझो जरा। न्यू कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक छोटी सी चीज समझते चले जाते हैं। सपोज करो ये 15 जनवरी की पेमेंट मैं 20 जनवरी को कर रहा हूं। कब पेमेंट कर रहा हूं? 20 जनवरी को। तो 5 दिन का डिले हो गया, तो 5 दिन का इंटरेस्ट जाएगा। अब 5 दिन का इंटरेस्ट कितना जाएगा बेटे? एक चीज समझ के देखो, इधर देखो जरा, इधर देखो। यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है पेमेंट में, वो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 30 रुपए का डिफरेंस आ रहा है हर जगह का। ये 30 रुपए का डिफरेंस क्या है? ये 30 रुपए का जो डिफरेंस है, ये एक्चुअल में 1,09,000 पे 10% का एक दिन का डिफरेंस है आपका। निकाल के देख लो, ये आ रहा है ₹30। ठीक है, तो अगर मैंने 5 दिन डिले कर दी पेमेंट, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने 5 दिन, 5 डेज डिले हो गई ना, तो 5 डेज का मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि होगा 1,09,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 10%, जो कि आ रहा है मेरा ₹150। समझ में आती है मेरी बात? तो इस तरीके से ये टॉपिक मेरा यहाँ पे बनता है। और अब मैं समझाने जा रहा हूँ आपको इसके रिस्पेक्ट में एक नई चीज़, जरा सुनो ध्यान से। बेटे ये यहाँ पे बैठा हुआ नालायक कह रहा है कि एक बार नोट्स में से पढ़ा दो। लो भाई, नोट्स में से पढ़ लो, क्या पढ़ोगे? उसके बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है, इसी में मतलब आगे चीज़ें करानी। एवरेज ड्यू डेट, व्हेन अ पर्सन ओइंग सेवरल मतलब एक से ज़्यादा अमाउंट, ऑब्वियस सी बात है जब भी ड्यू डेट निकालने की जरूरत पड़ रही है। ड्यू ऑन डिफरेंट डेट, डिफरेंट ड्यू डेट्स हैं। डिजायर टू पे टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और एक डेट पे पर्टिकुलरली देना चाहता है, जिससे कि उसको ना तो इंटरेस्ट देना पड़े और ना ही उसे रिबेट मिले, मतलब मेरे को इंटरेस्ट कुछ ना देना पड़े अल्टीमेटली, ठीक है ना। दैट इज नोन एज एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट इज वेटेड एवरेज। अब मतलब ये मैथमेटिकली समझा दिया उसने, वेटेड एवरेज ऑफ द ड्यू डेट्स of various transaction where the amount of each transaction is used as weight। तो ये बेटे मैथमेटिकली समझाया और कुछ नहीं है। मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट इज अ डेट ऑन विच अ डेटर कैन पे ऑल द अमाउंट ड्यू टू अनदर पर्सन विदाउट रिजल्टिंग गेन एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मतलब क्या, जैसे हम लोगों के क्वेश्चन में था, ए को कुछ फायदा नहीं हुआ और बी को कोई लॉस नहीं हुआ, और ए को भी कोई लॉस नहीं हुआ। मतलब क्या, ए ने ऐसे टाइम पे पैसा दिया, ना तो उसे इंटरेस्ट ही देना पड़ा, ना ही उसे रिबेट मिली। और इसी तरीके से बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बी ने भी ना ही कोई रिबेट अलाउ की और ना ही उसे कुछ इंटरेस्ट का गेन हुआ, ठीक है। एवरेज ड्यू डेट कहाँ कहाँ यूज हो जाती है बेटे? इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोगों को करने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओ सर ये तो हम लोगों ने पहले कर लिया। यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया जाएगा कि ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो एवरेज ड्यू डेट की हेल्प से कैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। एक हम लोगों ने सेटलिंग द अकाउंट्स तो अभी देख ही लिया, ठीक है, और तरीके की चीज़ें देखते रहेंगे। लेकिन अब हम आते हैं प्रोसीजर पे। मैंने आपको समझा ही दिया, एक ड्यू डेट हम लोगों ने, एक बेस डेट हम लोगों को पकड़नी होती है। वो बेस डेट मैंने आपको कहा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा नहीं है, ठीक है ना। उसको ट्राई कीजिएगा कि वो हम लोगों की फर्स्ट ड्यू डेट जो बनती हो वो ले लें आप। फर्स्ट ड्यू डेट जो बनती हो वो ले लें आप, क्योंकि हर चीज़ नोट में लिखी नहीं जाती। कंप्यूट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, ठीक है ना। बेस डेट को हटाकर जो उसके बाद उसकी ड्यू डेट्स बन रही हैं बाकी ट्रांजेक्शन्स की, उनके हिसाब से उनके नंबर कंप्लीट करें, नंबर निकाल लें, नंबर ऑफ डेज निकाल लें। उसके बाद नंबर ऑफ डेज को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एवरेज ड्यू डेट का उसने एग्जाम्पल दे दिया। बेस डेट ये प्लस माइनस पता है क्यों लगा रखा है? कहीं पे जब मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था 17 जनवरी वाला, तो वहाँ पे माइनस आ रहा था, तो इस वजह से चाहें तो आप इसको प्लस ही रखें, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे डेट आगे की ले ली तो अपने आप ही टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालते हुए ही माइनस आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स टू बी नोटेड वगैरह मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है।
अब आता हूं मैं एक कंसेप्ट पे, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरा कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है बेटे। ड्यू डेट में ये जो एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक है, एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक है, यहाँ पे जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात आती है तो बच्चे भी घबरा जाते हैं और मैं भी घबरा जाता हूँ। क्यों? अब जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात आती है तो वहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या मैं कहूँ कि प्रॉमिसरी नोट, याद है ना, नाम तो सुना हुआ है, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, ये एक लीगल टेंडर होता है, लीगल टेंडर होता है जो कि फ्यूचर में हम वादा कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर में तेरे को पैसे देंगे। लेकिन जब हम लोगों ने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, और यहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया, अब हम लोगों को वही सारी चीज़ें, क्योंकि उसी तरीके पे हम लोगों की यहाँ पे ड्यू डेट निकलेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि 10th जनवरी को बना, 10 जनवरी को बना। एक दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आफ्टर साइट वाले, आफ्टर साइट वाले, और एक होते हैं आफ्टर बिल डेट, ठीक है ना, आफ्टर बिल डेट। फर्क क्या है? जैसे सपोज करो ये 10 जनवरी को 2 महीने का बिल बना। अब 10 जनवरी के बाद 10 फरवरी, 10 मार्च, तो इसकी डेट क्या बनी? 10th मार्च। 10th मार्च में हम प्लस 3 दिन ऐड करेंगे ग्रेस के, तो ये कितनी आ गई बेटे? ये आ गई 13th मार्च, 13th मार्च। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि जब हम ये वाले अब एवरेज ड्यू डेट के क्वेश्चन करेंगे तो ट्रांजैक्शन डेट तो हो गई 10th मार्च, हम लोगों ने ड्यू डेट निकालनी है, तो ड्यू डेट क्या हुई? 10th मार्च में 3 दिन ग्रेस के ऐड करके। और एक होते हैं आफ्टर साइट वाले बिल। आफ्टर साइट वाले बिल कौन से होते हैं बेटे? जैसे मैंने 10th जनवरी को बिल तो भेज दिया था, लेकिन उसने जिस दिन साइन किया, जैसे सपोज करें उसे ये बिल मिला 18 जनवरी को, सॉरी 18 जनवरी को, और बिल पे लिखा हुआ 2 महीने का बिल हूं मैं, ठीक है ना। तो जो 2 महीने की काउंटिंग होगी वो 18 जनवरी से शुरू होगी, तो 18 जनवरी, 18 फरवरी, 18 मार्च, तो 18 मार्च, 18 मार्च प्लस 3 दिन, प्लस 3 दिन ग्रेस के, प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो ये बना 21 मार्च। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? एक तो ये चीज समझानी थी मेरे को आपको, ठीक है। दूसरी बात और जरा ध्यान से समझना, मेरी प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। मैच्योरिटी कैसे होती है? बल्कि मैच्योरिटी कैसे होती है? बल्कि जैसे सपोज करो कोई बिल 15 मार्च को ड्यू हो रहा है, 15 मार्च को ड्यू हो रहा है। नॉर्मल तरीके से अगर मेरे देखा जाए तो अगर 15 मार्च को कोई बिल ड्यू हो रहा है तो उसमें 3 दिन ऐड करेंगे और उसकी ड्यू डेट आ जाएगी 18 मार्च। ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात समझ में आती है। लेकिन कुछ बिल होते हैं पेबल एट साइट, पेबल एट साइट या ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन, ये लैंग्वेज यूज की हुई होगी। क्या क्या हो गया? पेबल एट साइट, सुन ले भाई गधे ध्यान से, ठीक है ना। पेबल एट साइट, पेबल ऑन डिमांड और प्रेजेंटेशन। अब इस केस में क्या होगा? अगर 15 मार्च को ये बिल ले जाया गया तो 15 मार्च ही अपने आप में ड्यू डेट बन जाएगी बेटे। इसमें कोई 3 दिन मेरे को एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी 3 दिन मेरे को एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये कह रहा है जिस दिन आपने बिल दिखाया वही उसकी अपने आप में ड्यू डेट बन जाएगी। तो 15 मार्च को आप लेके गए तो 15 मार्च ही उसकी अपने आप में ड्यू डेट बन जाएगी। समझ में आती है? अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जैसे में हम लोगों ने शुरू में बात की थी। इजी से क्वेश्चन है, वो देखें और उसके हिसाब से चीज़ों को समझें। आइए मैं इजी से क्वेश्चन कराता हूं आपको। इजी क्वेश्चन नंबर 1, वाह नाम भी लड़के ने यही दिया, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन नंबर 2 और इजी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा और क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर ए, देखो जैसे जैसे हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे कुछ कुछ नई नई चीज़ें समझेंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट बताता जाऊंगा, जैसे अभी बिल्स का बताया। मिस्टर ए ओज
मिस्टर बी द फॉलोइंग सम। अब ये जो ओज वाली लैंग्वेज है ना बेटे, ये बचपन से मेरे को आज तक समझ में नहीं आई ओज का क्या मतलब होता है, किसने किसको उधार दिया। लेकिन मैं भी चालाक हूँ, नालायक बच्चा ज़्यादा चालाक होता है, ठीक है ना। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूँ और वहाँ से मतलब डिराइव कर लेता हूँ। मिस्टर ए ओज मिस्टर बी द फॉलोइंग सम, 20 जनवरी को 4,000 रुपये, 10 फेब को 3,000 रुपये, 25 मार्च को 6,000 रुपये और उसके बाद 18 जनवरी को 7,000 रुपये। मिस्टर ए विशेज टू मेक पेमेंट। ओ यहाँ से पकड़ में आ गई, मतलब मिस्टर ए ने उधार लिया है, बस मेरे को तो ऐसे समझ में आ जाती थी। मिस्टर ए विशेज टू मेक वन पेमेंट विदाउट लॉस और गेन ऑफ इंटरेस्ट। मिस्टर ए देखो टोटल पेमेंट कितनी बनती है, पहले तो 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, टोटल पेमेंट बनती है 20,000 रुपये। मतलब क्या है, मिस्टर ए कह रहा है बेटे, मिस्टर ए कह रहा है कि मैं सारी की सारी 20,000 की 20,000 पेमेंट किस दिन कर दूं जो कि ना तो मेरे को इंटरेस्ट का फायदा हो, मतलब ना ही मेरे को रिबेट मिले और ना ही मेरे को इंटरेस्ट का नुकसान हो। अच्छा ठीक है। असर्टेन द डेट ऑन विच पेमेंट शुड बी मेड, तो इसका मतलब क्या है, ये एडीडी पूछ रहा है हमसे, एवरेज ड्यू डेट पूछ रहा है। व्हाट इंटरेस्ट विल रिक्वायर टू बी पेड इफ पेमेंट इज मेड ऑन 30th अप्रैल इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। कहता है अगर ये बंदा 30 अप्रैल को पेमेंट करता है तो वहां पे उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बेटे जब मैंने आपका कंसेप्ट बिल्ड किया था तो मैंने 36,500 वाला एग्जांपल लिया, वहां पे मैंने कहा कि डिले हो जाता तो 10% इंटरेस्ट है, अगर डिले पहले दे देता तो 10% का रिबेट मिलेगा। सपोज करो ये सेकंड पॉइंट नहीं देता तो यहीं पे 6% वाली बात नहीं लिखी होती तो भी एवरेज ड्यू डेट निकल जाती। तो वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने आपको इंटरेस्ट की बात बताई थी, वैसे तो एवरेज ड्यू डेट नॉर्मल निकालनी है। अब अगेन सर इसमें ट्रांजैक्शन डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है। बेटे जो मैंने कंसेप्ट समझाया आपको वहां पे मैंने ट्रांजैक्शन डेट 1 जनवरी रखी थी, लेकिन उसके बाद कहा कि 10 दिन का क्रेडिट पीरियड मिला तो 10 दिन बाद की ड्यू डेट बनी थी, तो एवरेज ड्यू डेट क्या बनी थी, ओ सॉरी ड्यू डेट क्या बनी थी, 11 जनवरी बनी थी। लेकिन अब इसने इस दिन उधार लिया तो जिस दिन उधार लिया भाई शाम तक दे दूंगा, या आप भी गुड्स खरीदे तो उसी दिन पैसे देने बन गए ना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से मेरे उसी दिन पैसे देने बन गए, तो 20 जनवरी ही मेरी इस बार ट्रांजैक्शन डेट है और वही मेरी ड्यू डेट है। आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर इजी, क्वेश्चन नंबर 1 इजी, क्वेश्चन नंबर 1 बेटे जानबूझ के, क्योंकि बाद वाले क्वेश्चन नंबर अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन डेट तो इस बार है ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन डेट या मैं कहूँ कि ड्यू डेट भी इस बार वही है, ठीक। उसके बाद हम लोगों का बेस डेट एक लेनी है हम लोगों ने, एक अमाउंट लेना है बेटे हम लोगों ने, और उसके बाद लेनी है प्रोडक्ट, ठीक। ध्यान से देखो, ट्रांजैक्शन डेट 20 जनवरी, 10 फरवरी, 25 मार्च। 30 जनवरी 2017, 10 फरवरी 2017, 25 मार्च 2017 और उसके बाद 18 अप्रैल 2017। ठीक, मैंने कहा था कि कोशिश कीजिए कि जो हम लोगों को बेस डेट लेनी है वो अर्लीस्ट ड्यू डेट हो। तो यहाँ पे अपने आप ही उसने लगा रखी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है ना, वरना हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं बेस डेट यहाँ पे मान लेता हूँ 20 जनवरी 2017 बेटे, तो उसके हिसाब से ये आ गया 0 दिन। अब एवरेज ड्यू डेट में सबसे बड़ा काम जो करना है वो है डेज की गिनती। वो डेज की गिनती अगर आपने ठीक कर ली तो पूरा क्वेश्चन सही है, वरना पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ये देखो कि कौन कौन से मंथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे जनवरी है इन्वॉल्व, फेब है इन्वॉल्व, मार्च है इन्वॉल्व और अप्रैल भी इन्वॉल्व है, ठीक। ध्यान देना कि लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं बेटे, जनवरी में हमारे यहाँ तो 31 दिन होते हैं, आप क्या देख लेना कितने होंगे। फरवरी 2017 कह रहा है तो लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन, मार्च के 31 दिन और अप्रैल के 30 दिन बेटे। अब जनवरी में ऑलरेडी 20 दिन निकल चुके, तो 20 दिन ऑलरेडी निकल चुके, तो हमारी कैलकुलेशन सारी की सारी 11 दिन बेटे की हुई।
ठीक है। अब दूसरा आ रहा है 10 फरवरी, तो 11 दिन जो जनवरी के हो गए और 10 दिन फरवरी के हो गए, तो कितने दिन हो गए बेटे, कितने दिन हो गए बताओ, 21 दिन हो गए। ठीक है, और यार लिख कुछ रहा हूँ बोल कुछ रहा हूँ, 21 दिन हो गए, ठीक है ना, 21 डेज। उसके बाद 25 मार्च, तो बेटे फिर दोबारा 25 मार्च की कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो 11 दिन हो गए मेरे जनवरी के, 11 दिन हो गए मेरे जनवरी के, 28 दिन हो गए मेरे फरवरी के, और 25 दिन हो गए मेरे मार्च के। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 11 प्लस 28 प्लस 25, तो ये बेटे मेरे बनते हैं 64 डेज, 64 डेज। और उसके बाद लास्ट आ रहा है 18 अप्रैल, तो 11 दिन जनवरी के अगेन, 28 दिन फरवरी के अगेन, 31 दिन मार्च के अगेन, और 18 दिन अप्रैल के अगेन। तो 11 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 18, तो ये बेटे ये मेरे बन रहे हैं 88 डेज, 88 डेज। और अमाउंट कितना कितना आ रहा है बेटे, 4 3 6 7, 4000, 3000, 6000, 7000। ठीक, कैलकुलेशन करें एक बार, फटाफट कैलकुलेशन करो बेटे। यहाँ पे आ गया 0, 21 इंटू 3000, ये आ गया 63,000। इसके बाद 6000 इंटू 64, ये आ गया 3,84,000, 3,84,000। 7000 इंटू 88, ये आ गया 6,16,000 रुपये। ठीक, इसका टोटल करना है, इसका टोटल करना है, इसके टोटल करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो 6,16,000 प्लस 3,84,000 प्लस 63,000 रुपये, ये आ रहा है मेरा 10,63,000 रुपये। ठीक है, और ये तो मैंने निकाल रखा था 20,000 रुपये। तो ADD इज इक्वल टू बेस डेट, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ये आ गया बेस डेट कितनी हो गई, 20 जनवरी, 20 जनवरी 2017 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट 10,63,000 डिवाइडेड बाय 20,000। प्लीज़ बेटे डेज की कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ईजी है। डेज अगर आपने कैलकुलेट करने में गलत कर दिया तो पूरे क्वेश्चन का बवाल हो जाएगा। तो 20 जनवरी 2017 में आपने ऐड करने हैं 10,63,000 डिवाइडेड बाय 20,000, बेटे 53.15 डेज आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 53.15। तो जब 53.15 डेज आ रहे हैं तो राउंड ऑफ करना है, तो इसको हम कितना लेंगे, इसको हम लेंगे 53 डेज। ठीक, 53 डेज। मैं जानबूझ के कैलकुलेशन आपके सामने करके दिखा रहा हूं। अब बेटे बात ये आ रही है कि 20 जनवरी 2017 में आपने 53 डेज कैसे ऐड करने। सर 53 डेज ऐड कर लो, क्या दिक्कत है बेटे। उसके लिए हम क्या करें, जनवरी, फेब, मार्च। इधर देखो, ध्यान से देखना इस चीज को, ये अलग बता रहा हूं मैं। जनवरी में 20 तारीख के बाद कितने दिन बचे, 11 दिन। और फरवरी में कितने दिन है, 28 दिन। तो फरवरी में 28 दिन और जनवरी में 11 दिन, तो 11 प्लस 28 कितने हो गए, 39 दिन, 39 डेज हो रहे हैं बेटे। तो 39 डेज माइनस 53 डेज, 14, 14। तो ये आ रहा है 14, तो 14 मार्च। तो ये आ रही है बेटे 14 मार्च 2017 इज माई ड्यू डेट। ये समझ लो ना, ये कितने दिन बन रहे हैं टोटल, ये 53 डेज आ रहे हैं, 53 डेज। 11 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 40, 53 डेज। ठीक, देख लो नालायको। ठीक है, समझ में आती है बात। चलो जी, क्लियर ये बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये करना है। अब मैं आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। तब बिल ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन बाद में कराना, पहले इसी का सेकंड पार्ट करा दो। हाँ बेटे सही बात कह रहे हो, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये मेरा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था, ज़रा ध्यान दो। सेकंड पार्ट था व्हाट इंटरेस्ट विल रिक्वायर टू बी पेड इफ पेमेंट इज मेड ऑन 30th अप्रैल। बेटे अब ये देखो, 14 मार्च को 2017 की इसकी एवरेज ड्यू डेट बन रही थी, लेकिन अब ये पेमेंट कर रहा है 30 अप्रैल 2017 को, यही है। तो मार्च और अप्रैल, यही है ना,
30 अप्रैल, ठीक है। तो मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, माइनस कर दिए 14 दिन, तो ये आ गए, और अप्रैल का तो पूरा का पूरा महीना आ रहा है, तो 30 दिन, ठीक है। तो 31 माइनस 14, ये आ गए 17 दिन बेटे, और ये आ गए 30 दिन, तो टोटल हो गए 47 डेज। तो 47 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। टोटल पेमेंट कितनी है बेटे? 20,000 रुपये। इंटरेस्ट है 6% का, इंटरेस्ट है 6% का, और उसके ऊपर 47 डेज के हिसाब से इंटरेस्ट निकालना है, जो कि आया 20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 47। तो ये आ रहा है बेटे रुपीज़ 154.52 पैसे, ठीक। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे पूरा हो गया। देखो एक बार बेटे, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें डेट्स के लिए और कॉशियस रहना। आओ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क कर लेना, मैं टाइम लगेगा तो करा दूंगा, मेरे पास बहुत क्वेश्चन हैं एवरेज ड्यू डेट में करने के लिए, तो मैं बाद में देखूंगा। एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन नंबर, इजी क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट एंड द इंटरेस्ट सेविंग इफ होल ऑफ द अमाउंट इज पेड ऑन 31 दिसंबर। बेटे सबसे पहली बात तो ये दो बातें पूछ रहा है, एक तो कह रहा है एवरेज ड्यू डेट निकालो, और दूसरा कहता है कि इंटरेस्ट सेविंग निकालो अगर 31 दिसंबर को पेमेंट हो जाती है। मतलब एवरेज ड्यू डेट अगर 31 दिसंबर के बाद आ रही है और ये 31 दिसंबर को पेमेंट कर रहा है तभी इंटरेस्ट की सेविंग हो रही होगी, अदरवाइज नहीं। तो क्वेश्चन दो चीजें पूछ रहा है, एक एवरेज ड्यू डेट, और अगर दूसरी बात 31 दिसंबर को अगर पेमेंट कर देता है तो क्या क्या कितना इंटरेस्ट सेव होगा। बेटे देखो क्वेश्चन जब चल रहा है ना, अभी हम प्रैक्टिस मोड में हैं और कंसेप्ट बिल्डिंग मोड में हैं, तो आप सारी क्वेश्चंस और पूरी क्लास देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने पढ़ लिया और मेरे को एवरेज ड्यू डेट समझ में आ गया, आ तो गया, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो इकट्ठी नहीं समझाई जाती, जब क्वेश्चन चल रहा होता है उसी के साथ समझाई जाती हैं। आ जाओ देखते हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ बिल दे रखे है, अच्छा डेट ऑफ बिल दे दिया, टर्म दे दिया और दे दिया अमाउंट, ठीक है जी। डेट ऑफ बिल दे दिया, एज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, क्रॉस चेक योर आंसर बाय कैलकुलेटिंग द सेपरेट इंटरेस्ट ऑन ईच ट्रांजेक्शन। अच्छा कंसिडर 25 दिसंबर क्रिसमस इज अ पब्लिक हॉलीडे। अच्छा ये एक बात और बता दी। चलो जी आ जाओ क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन के लिए बनाते हैं इजी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब यहाँ पे एक तो आ गया हम लोगों का डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल, ठीक है। उसके बाद टर्म, कितने अमाउंट का बिल है, अमाउंट मैं पहले लगा लेता हूँ, इसके बाद ड्यू डेट लगा लेता हूँ, ड्यू डेट, बेस डेट और अमाउंट। बेटे देखो हम लोगों के जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बनाया था वहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, ठीक है ना, अमाउंट और प्रोडक्ट निकाला था, बेस डेट और वो निकाला था। तो इस बार मेरा एक कॉलम और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, तो यहाँ पे टर्म और ड्यू डेट अलग से, मेरे को टर्म अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट मैं टर्म और ड्यू डेट और अमाउंट लिख लेता हूँ। जो क्वेश्चन की बातें हैं, 3 महीने 60 दिन, 2 महीने, 3 महीने 60 दिन, 2 महीने 60 दिन और फिर 2 महीने, 60 डेज एंड 2 मंथ्स, ठीक है। अमाउंट 6 5 4 2 3, 6 5 4 2 3। याददाश्त कमज़ोर है ना बेटे मेरी, मैं कॉपी भी गलत कर देता हूँ, इसीलिए मेरी चीज़ों का ध्यान दिया करो। 6 5 4 3, हाँ ठीक है। उसके बाद बिल डेट 10 अगस्त, 10 अगस्त 2017, अच्छा। उसके बाद 23 अक्टूबर 4 दिसंबर, 23 अक्टूबर 2017 और 4 दिसंबर 2017। उसके बाद 14 जनवरी 2018, 14 जनवरी 2018, 8 मार्च 2018। डन, ओके। ड्यू डेट हम लोगों ने बड़ी कॉशियसली कैलकुलेट करनी है। मैं हमेशा बार बार आपको कहता आ रहा हूँ, ड्यू डेट अगर हम लोगों ने ढंग से कैलकुलेट कर ली तो मेरा क्वेश्चन ठीक है, वरना मेरे क्वेश्चन में बहुत सारे ब्लंडर्स हो सकते हैं। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लूँगा लेकिन एंड तक मेरी चीज़ें गलत बनी रहेंगी। तो मैं पहले यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि कौन कौन से मंथ इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे अगस्त से चीज़ें शुरू हो रही हैं, यहाँ पे लिखूँ अगस्त, सितंबर, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। बेटे देखना यहाँ तक इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। अगस्त की चीज़ें शुरू हो रही हैं 10 अगस्त से, ठीक है ना, 10 अगस्त से। तो अगस्त में हमारे यहाँ कितने दिन होते हैं? जुलाई अगस्त 31 दिन होते हैं हमारे यहाँ। तुम देख लेना कितने होते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब 2018 का है तो लीप ईयर नहीं है, तो 28 डेज, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक, चलो जी। अब 10 अगस्त को बिल बना और 3 महीने का है। अब बेटे एक डेज के हिसाब से बिल होते हैं और एक मंथ के हिसाब से बिल होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये सारी बातें कवर कर दी हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो डायरेक्टली एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर देख रहे होंगे, तो इस वजह से फिर दोबारा मैं बात क्लियर कर लेता हूं। जो मंथ वाले बिल होते हैं वो उतने महीने काउंट करने के बाद उसी डेट पे ड्यू होते हैं। जैसे यहां पे एक बिल बन रहा है 10 अगस्त 2017 को और कह रहा है कि 3 महीने का हूं मैं। कितने का हूं? 3 महीने का। तो 3 महीने ऐड करके कितने दिन आ रहे हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आ गया 10 नवंबर 2017। इसमें 3 दिन ग्रेस के और ऐड कर देंगे, ठीक है, 3 दिन ग्रेस के और ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 13 नवंबर 2017। ये बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से सुनो, अगर बिल बना हो 31 अगस्त 2017 और बनाओ 3 महीने का, निकालो ड्यू डेट। अगस्त का है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब नवंबर निकालो। नवंबर में 31 नवंबर 2017। बेटे नवंबर में तो 31 तारीख होती ही नहीं, तो यहाँ पे अपने आप ही मंथ के हिसाब से क्या बनेगी डेट? 30 नवंबर 2017। उसमें 3 दिन आप ग्रेस के ऐड करोगे और आएगी आपकी डेट 3 दिसंबर 2017। ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ये बात समझ में आती है। तो बेटे अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो एक काम तो हम लोगों ने कर लिया कि 10 अगस्त वाली जो बिल है हमारा, उसकी हम लोगों ने ड्यू डेट निकाल ली है और वो आई है हम लोगों की 13 अगस्त 2017। समझ में आती है बात? अच्छा, अब आइए अक्टूबर वाले बिल पे। अक्टूबर वाला बिल है दिन के हिसाब से, तो 23 अक्टूबर 2017 प्लस 60 डेज करने बेटे आपने, प्लस 60 डेज। तो अक्टूबर के महीने की बात करूं तो अक्टूबर में 23 दिन तो निकल चुके, अक्टूबर के 23 दिन निकल चुके। अक्टूबर में 31 दिन थे, 23 दिन निकल चुके। कितने दिन रह गए बेटे? मेरे को तो कैलकुलेशन नहीं आती ना, तो 31 माइनस 23, 8 दिन बचे हैं सर। तो बेटे अक्टूबर के ये दिन हो गए। नवंबर कितने दिन का है? नवंबर 30 दिन का है, ठीक है, 30 दिन यहाँ के हो गए, ठीक है। अब 38 दिन ये हो चुके हैं ऑलरेडी, हमें 60 दिन करने हैं, तो 60 माइनस 38, 22 दिन और बचे। तो 22 दिन और मिला दूं, 22 डेज और मिला दूं, कौन से महीने के? दिसंबर के महीने के। 22 दिन दिसंबर के महीने के मिला दूं तो ये मेरे टोटल 60 डेज हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी ड्यू डेट जो हमारी आई, डेज ऐड करके लिख लो चाहे तो, अक्टूबर के 8 दिन, अक्टूबर के 8 दिन, उसके बाद नवंबर के 30 दिन, नवंबर के 30 दिन, और उसके बाद दिसंबर के 22 दिन, तो दिसंबर के 22 दिन। देखो ये 60 दिन बन गए और इसके हिसाब से ये मेरी ड्यू डेट आई 22 दिसंबर 2017 और इसमें 3 दिन और ऐड करेंगे बेटे, मेरे को जल्दी हो रही है आंसर लिखने की। 3 दिन और ऐड करेंगे ग्रेस के और ये आ गई 25 दिसंबर 2017। बेटे ध्यान से सुनो, जब कोई बिल मेरा ड्यू हो रहा हो ग्रेस डेज ऐड करने के बाद, ग्रेस डेज ऐड करने के बाद, माइंडेड ग्रेस डेज ऐड करने के बाद संडे को या पब्लिक हॉलिडे को, ठीक है ना, पब्लिक हॉलिडे को, तो एक दिन पहले लिया जाता है, एक दिन पहले लिया जाता है। हाँ, जिस दिन वो बिल ड्यू हो रहा है और वो ड्यू डेट जो है इमरजेंसी हॉलिडे बन जाए तो अगला दिन लिया जाता है। सर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, नालायक है ना। कहते सर सपोज करो 25 दिसंबर बंद है तो 24 दिसंबर को ड्यू होएगा, 24 दिसंबर को संडे है तो उससे पहले वाला। समझ में आई? तो अब इस वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने 25 दिसंबर निकाला और इसीलिए क्वेश्चन में भी क्लियर लिखा हुआ था कि 25 दिसंबर क्रिसमस है, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। देखो, कंसीडर 25 दिसंबर इज अ क्रिसमस पब्लिक हॉलिडे। ठीक है जी, बता दिया आपने, धन्यवाद। तो इसके हिसाब से ये मेरा बिल ड्यू हुआ बेटे 24
12/2017 को। बस इस कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा, उसके बाद तो मैथमेटिक्स, सीए फाउंडेशन, कैलकुलेटर अलाउड, बस फिर तो क्या दिक्कत है। ठीक है, अगेन 4 दिसंबर को बिल ड्यू हुआ 2 महीने का, तो जनवरी, 4 फरवरी प्लस उसमें 3 दिन, ठीक है ना, तो 7 फरवरी, हाँ 7 फरवरी 2018। ठीक है, 14 जनवरी वाला बिल, 14 जनवरी वाला बिल अगेन 60 दिन का है। ठीक है ना, तो 14 जनवरी वाला बिल 14 जनवरी 2018 वाला दिन प्लस 60 दिन का है। ठीक है, तो 14 पहले तो जनवरी, ठीक है, तो जनवरी में हम लोगों के 31 दिन होते हैं, जिसमें से 14 दिन जा चुके, तो 17 दिन जनवरी के बचे हैं और 28 दिन फरवरी के। ठीक है, 28 दिन फरवरी के, तो अब ये कितने हो गए, 17 प्लस 28, ये हो गए बेटे 45। और अब हम इसमें 15 दिन और जोड़ देते हैं। 15 दिन कौन से महीने के जोड़ रहे हैं, फिर 15 दिन जोड़ रहे हैं मार्च के, तो 15 मार्च के हम लोगों ने और दिन जोड़ दिए। तो ये टोटल फिर दोबारा करके देख लो, अगर यकीन ना आए तो 17 प्लस 28 प्लस 15, ये हो गए 60 दिन। तो 15 दिन जोड़ दिए, 15 मार्च आई, सॉरी 15 दिन जोड़ के 15 मार्च आई, 15 दिन में 15 मार्च में 3 दिन और ऐड करोगे तो 18 मार्च 2018। उसके बाद 8 मार्च वाली है, 8 मार्च वाली में, ठीक है, 8 मार्च वाली में 2 महीने ऐड करने हैं, 8 अप्रैल, 8 मई, 8 मई में 3 दिन और जोड़े, तो ये आ गई 11 मई 2018। बस अब क्या करना है, अब तो हुआ है काम, अब तो कुछ भी नहीं रह गया काम में। ठीक है, बेस डेट क्या मानेंगे, जो सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट हो, और अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सी है, 13 नवंबर, तो 13 नवंबर 2017 मैंने बेस डेट मान ली है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे तो प्रोडक्ट लिखना है ना, ठीक है, यहाँ पे 0। उसके बाद 24 दिसंबर, ठीक है, तो नवंबर के, क्योंकि अब मेरी काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, तो यहाँ पे तो हटा ही देता हूँ। तो नवंबर के मेरे 13 दिन जा चुके हैं, 30 में से 13 गए, तो यहाँ पे वैसे ही 17 बचे हुए हैं, तो मेरी सारी काउंटिंग यहाँ पे 17 से होगी। ठीक है, तो 17 दिन ये वाले 24/12 के निकालने के लिए 17 दिन नवंबर के और 24 दिन दिसंबर के। ठीक है, ये आ रहे हैं मेरे 41 डेज। ठीक, उसके बाद 41 डेज फिर दोबारा निकालूंगा, 7 फरवरी पे जाना, यहाँ पे जाना ना, तो 17 दिन नवंबर के, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन और फरवरी के 7 दिन, 86 डेज। ऐसे कैलकुलेशन होगी बेटे। ठीक है, चाहें तो आप यहाँ पे लिख दें, मैंने जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो आपकी हेल्प के लिए सारे के सारे डेज वगैरह की कैलकुलेशन करके दे रखी है। अब 18 मार्च को आ गया, तो शुरू से गिनना है, 17 दिन, 31 दिन, 28 दिन और 18 मार्च, तो ये बन रहे हैं बेटे 125 डेज। ठीक है, उसके बाद 11 मई, नवंबर से चल रहे हो, नवंबर में 17 दिन, 31 दिन, 28 दिन, 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन और मई के 11 दिन। बेटे ये मेरे बन रहे हैं 179 डेज। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन चाहिए, प्रोडक्ट निकालो फटाफट, प्रोडक्ट निकालो, ये इनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, ये देख लो। ठीक है, तो ये आ गया 0 मेरा। उसके बाद 41 इंटू 5000, ये आ रहा है 2,05,000। ठीक है, उसके बाद 4000, यही था ना, 5000 इंटू 41, हाँ 2,05,000। उसके बाद 4000 इंटू 86, 3,44,000। ठीक है, उसके बाद 2000 इंटू 125, ये आ रहा है 2,50,000। और लास्ट आ रहा है 3000 इंटू 179, ये आ रहा है बेटे 5,37,000। ठीक, ये टोटल, ये मेरा टोटल आ रहा है 13,36,000। सर इतनी जल्दी कैसे कर लिया बेटे, मेमोरी कैलकुलेशन आपको नहीं आती क्या, मेमोरी फंक्शन यूज़ करना? मैंने बहुत दिनों बाद कैलकुलेटर उठाया। ठीक है, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20,000 रुपये। 6,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000
प्लस 2000 प्लस 3000 20,000 रुपये। ठीक, खत्म हो चुका। हाँ, बेस एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। ठीक है, तो बेस डेट हम लोगों की कौन सी हुई है? 13 नवंबर 2017 प्लस 13,36,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो ये कैलकुलेशन मेरी जो आ रही है 13 नवंबर 2017 प्लस 13,36,000 डिवाइडेड बाय 20,000, ये आ रही है 66.8 डेज। तो 66.8 डेज का क्या मतलब है कि इसे हम 67 डेज लेंगे। ठीक है, समझ में आती है बात? तो फटाफट कैलकुलेशन करो और आप बताओ कि कितने आएंगे। यहीं पे वीडियो बताओ 67 डेज ऐड करने। तो नवंबर में 67 डेज, नवंबर के 13 दिन तो हो चुके। ठीक है, नवंबर के 31 माइनस 13, 17 दिन नवंबर के बचे हैं। ठीक है ना। दिसंबर के 31 दिन, तो 17 प्लस 31 कितने हो गए? 48 माइनस 67 कर रहे हैं 19 दिन जनवरी के। तो जनवरी 19 इज़ माई 19/01/2018 इज़ माई एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, आंसर चेक करें एक बार, आंसर चेक करें 19 जनवरी 2018। ठीक है, अब इसने मेरे को कहा था, इस क्वेश्चन में कहा था, दूसरी बात कही थी, अगर सारी की सारी पेमेंट 31 दिसंबर को दे दी जाए, ओ सारी की सारी पेमेंट 31 दिसंबर को दे दी जाए, तो आपको क्या बेनिफिट होगा, कितना इंटरेस्ट सेव होगा। तो बेटे आप एक बात बताओ ना, सीधा सीधा आपको कितने की कैलकुलेशन करनी है? 31 दिसंबर से आपने मूव होना है 19 जनवरी पे, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ से यहाँ पे जाना, बात तो एक ही है। तो कितने दिन हो गए? 19 डेज हो गए। 19 डेज की आपको कैलकुलेशन करनी है। 90 डेज इंटू 365। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है 12% का, इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, और अमाउंट है आपका 20,000। आंसर आ गया भाई, और क्या करना था इसमें? 20,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 365 इंटू 19 दिन, 124 रुपये 93 पैसे। तो भाई मेरे से 7 पैसे आप एक्स्ट्रा लेना है ना, टोटल 125 रुपये का हिसाब किताब रख लेते हैं। तो आंसर आ गया। अच्छा बेटे, जाते जाते एक बात और समझ जाओ, क्लास ओवर कर रहा हूँ बस। यहाँ पे ये जो डेज आए हैं ना 53 पॉइंट, इधर देखो, ये जो 53.15 आए हैं, ठीक है ना, मैंने अभी इसे राउंड ऑफ ले लिया 53.15, क्या कर रहा हूँ यार, 53.15, इसे राउंड ऑफ करके मैंने 53 लिख दिया। लेकिन सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आप जब भी देखोगे तो इसे ऊपर वाले पे राउंड ऑफ करेगा, वो 54 डेज लेगा। तो उसके हिसाब से अगर देखूं तो मेरा ये आंसर गलत है। ये 15 मार्च 2017 होना चाहिए। ठीक है, तो हम सीए इंस्टीट्यूट की अप्रोच के हिसाब से चलेंगे, जहां पे भी राउंड ऑफ करना होगा ऊपर वाली साइड पे लेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया जो डेज आ रहे हैं जब फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो ऊपर वाले पे काउंट करो, ना कि नीचे वाले पे। तो 53.15 को भी हम 54 डेज लेंगे और इसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो अब नई क्लास में 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको। नई क्लास में हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। 2 या 3 क्लासेस में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेरे को अब क्वेश्चन नहीं कराने, अब कुछ रह नहीं गया, टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।